नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने YouTube चैनल कोटाज कोच अकेडमी में। देखिए फ्रेंड्स, सीए के जो क्वेश्चन हैं वो किस्त वाले वो समझें। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न आप छोड़कर आते हो प्रतियोगी परीक्षा में, तो वो देखें। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्त पर देता है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी वो किस्त बतानी है। एक तरफ पी और एक तरफ लिखना है किस्त। मूलधन दर कितनी 10%, यहाँ से उठा लें क्वेश्चन। दर बराबर 10%, तो 10/100 कर देंगे इसको हम, 1/10। तो मूलधन हमारा 10 था, तो किस्त हमारी 11। अब क्या करते हैं फिर इसमें हम 11 से भी एक बार इंटू और 11 से इंटू इसमें करते हैं, ठीक है। हमारी किस्त की संख्या ये बन गई। तो अगर हमें ऑप्शन पर जाना हो तो 11 से डिविजिबल देख लें आप। 11 से डिविजिबल क्या होगी, ये नहीं है, ये जा रहा है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये तीनों नहीं, और ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं तब आप इसके स्क्वायर से यानी 121 से, तो 121 से केवल एक ही बनेगा ये ऑप्शन, तब हम इसमें ऐसे टिक लगा सकते थे, तो हमारा बी ऑप्शन होता। यदि 2 ऑप्शन मिल जाएं और दोनों में जाए तब वो भी मैं बताऊंगा, वो भी क्वेश्चन में कराऊंगा, इसी वीडियो में कराऊंगा, आगे कराऊंगा क्वेश्चन, वो देखना है। लेकिन करना किस तरह से वो समझें भाई। अब तो ये तो हमें मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको और क्या किस तरह से कर सकते हैं वो देखें भाई। 10 × 11, फिर क्या करते हैं हम इसका वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग 100 और प्लस इसको ऐड करते हैं, तो 110 + 100 ये बन गया आपका 210, और यहाँ पर किस्त की कीमत होगी 121, तो 210 वैल्यू थी हमारी 21,000 के बराबर। ये बेस है, कंसेप्ट ही कह दें। तो एक वैल्यू किसके बराबर, 1,000 के 100 के बराबर। तो हमें किस्त की भी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, तो 100 से इसमें इंटू कर दो बस, 12,100 रुपये। ऑप्शन बताया, ऑप्शन से कर सकते थे आप, वैल्यू निकालें सीधी, तो इस तरह से वैल्यू निकल आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन ये है, किस्त वाला ही प्रश्न। धन दे दिया गया, इतना % पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,360 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्त देता है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी। परसेंटेज बना दें पी और मूलधन और एक तरफ किस्त लिख दें, तो 8 सही 3/4% को हम क्या कह सकते हैं, 4 × 8 = 32, 35/4 इंटू 100 कैंसिल कर दें, 7 20 यानी 7/80, 20 चौके 80। यानी जब हमारी कीमत 80 रही होगी तो एक किस्त 87 कीमत रही होगी। क्या करते हैं फिर 87 से इसमें इंटू, 87 से इसमें इंटू कर दें, फिर प्लस करते हैं, फिर इसका वर्ग करते हैं, 80 का वर्ग। अब हम देखें ये हमारी किस्त बन जाती है। अब हम देखते क्या हैं कि अगर हम किस्त को देखें तो 87 से कौन सी डिविजिबल संख्या होगी वो देख लें। तो 87 से डिविजिबल होगी वो संख्या केवल और केवल एक ही होगी, और वो होगी ये। क्यों, क्योंकि 87 का जो वर्ग होता है वो बनता है 7569, ये 87 का स्क्वायर होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते थे इसको, लेकिन कंसेप्ट से समझना है तो वो समझ लें। ये बन गया आपका 7 5 6 9, और अगर हम इसका इसमें इंटू करते हैं, जो मूलधन हमारा रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग जाना है, तो इसका इसमें इंटू करें तो ये बन जाएगा 0 7 8 56 8 8 64 64 और 5 69, और 80 का वर्ग 64 00, तो 0 6 और 13 इस तरह से। ये वैल्यू हमारी पी इतनी ही तो बन गई,
ये वैल्यू हमारी इसके बराबर हो गई, तो एक वैल्यू हमारी 1 के बराबर, तो इतनी वैल्यू हमारी किसके बराबर, 1 से इंटू, तो वही तो बन गया। ये आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किस्त वाले क्वेश्चन हमको इस तरह से करनी है फ्रेंड्स। चलो नोट डाउन करें। देखिए ये क्वेश्चन समझें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वही बात कह रहा है कि एक आदमी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6800 रुपये की राशि 2 समान वार्षिक किस्त पर देता है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी, प्रत्येक किस्त की कीमत बतानी है। तो भैया एक तरफ पी लिख दें और एक तरफ किस्त, इंस्टॉल, और इसको मूलधन कहते हैं। तो दर पर बात होती है 12 सही 1/2% को हम कह देंगे 25/2 इंटू 100, 8 4 बार, तो 1/8, यानी जब हमारा मूलधन 8 रहा होगा तो ये 9 रही होगी। अब 9 से डिविजिबल की बात करते हैं, तो देखिए 9 से डिविजिबल ये भी है, ये तो नहीं है, चलो मान लो ये है, इसमें भी जाएगा और इसमें 3 ऑप्शन मिल गए। हम 2 की बात कर रहे थे कि 2 ऑप्शन मिल जाए, तो क्या करेंगे, इसमें तो 3 मिल गए भाई, तो क्या हम इससे डिवाइड कर दें। फिर वो कहता था, चलो फिर वो कहता है क्वेश्चन में, ये भी हमने बताया था आपको कि इसका वर्ग कर दें, तो 9 गुणा 9, यहाँ पर भी 9 कर दें, तो 9 9 81 हो गया। अब 81 से भाग देकर देखें तो इसमें जा रहा है पूरा और इसमें भी जाएगा। देखिए 81 से 4050 में अगर हम भाग देते हैं तो 8 पंजे 40 और 0 0 50 बार, और अगर 81 से हम 81 100 में देते हैं तो 100 बार भाग जाता है। तो ये 2 ऑप्शन फिर भी मिल गए यहाँ पे भाई, ये हटा दिया गया तो फिर 2 ऑप्शन मिल गए। वैसे तो हमें 9 से भाग देंगे तो 3 मिल रहे हैं ऑप्शन 3 मिल गए, तो हम क्या करें, फिर हम वर्ग करके देखें। अब वर्ग करके जब हम देखते हैं तो इन दोनों में जा रहा है, तब क्या करें, तब हमें वही लगाना है कंसेप्ट कि यहाँ पर तो हमारी किस्त 81 बन गई, लेकिन हमें करना क्या होता है, इसका वर्ग, 8 का वर्ग 64, और ये 9 8 72, 72 प्लस 64 जोड़ दें तो 4 2 6 136, और 136 की वैल्यू बन गई आपकी 6800 के बराबर। तो एक जो वैल्यू बनेगी वो किसके बराबर बन जाएगी भाई, 50 के बराबर। किसके, 50 के बराबर। तो 81 का गुणा 50 में कर दें, इंटू कर दें, तो जो किस्त होगी हमारी वो किस्त बन जाएगी आपकी 81 गुणा 50 बराबर 4050। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई मूलधन समान वार्षिक किस्त 12,100 रुपये है, तो धन क्या है, वो धन पूछ रहा है, वो धन बताना है, इसमें पी बताना है। तो पहले तो हमने किस्त बताई थी और अब धन, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, किस्त पूछेगा और धन पूछेगा। तो वही बात आ गई, धन मतलब पी, मूलधन, मूलधन पी, और इंस्टॉल यानी किस्त जो होगी वो बताना है, वो दिया हुआ है। दर है हमारी 10%, तो 10% को हम 10/100 कर दें, यानी 1/10। तो जो हमारा मूलधन पी था 11 बन गया, यानी 10 से क्या बन गया, 11। क्या करते हैं हम, स्क्वायर इंटू करते हैं 10 बार, 11 बार, 11 से इसमें भी इंटू कर दें। जो हमें पी निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्ग, 10 का वर्ग 100, जोड़ दें इसको और इसको, तो 110 गुणा करेंगे, 110 वर्ग 100 जोड़ दें, 210। किस्त की कीमत हम देखें तो हमारी किस्त की कीमत बन रही है 121। अब 121 और प्रत्येक किस्त की कीमत उसने बोल दी 121 + 00। तो एक जो वैल्यू बनेगी यहाँ से निकालना, किस्त दिया है तो किस्त से निकालें, तो इसको कैंसिल करो 100 बार। अब इसकी वैल्यू निकालनी है पी, तो 100 से इसमें इंटू कर दें, क्या होगा 21,000। जो हमारा अमाउंट रहा होगा वो क्या रहा होगा, 21,000। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स नोट डाउन करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। फिर
क्वेश्चन आगे है, 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि एक आदमी 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धन 2 समान किस्त बाद से किस्तों में 441 रुपये देता है। 441 रुपये तो धन बताएं, वही बात आ गई। पी और किस्त, इंस्टॉल और मूल। दर कितना? 5/100 को हम कह सकते हैं 1/20। तो 20 रुपये 21 हो गए, इंटू कर दें 21, यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, प्लस इसका वर्ग 400, 20 का वर्ग तो जोड़ दें 220, 420 प्लस 400 पूछा है ना पी। अब इसका वर्ग कितना हुआ? 441, और ये वैल्यू किसके बराबर? 441, तो एक वैल्यू 1 के बराबर। अब हमारी जो यूनिट बन गई ये कितना बन रही है भाई? पी हमारा कितना बन गया? ये बनता है हमारा पी 820 रुपये। तो एक ये वैल्यू इसके साथ 1 से गुणा करना होता तो वही बात आ गई 820 रुपये। जो हमारा पी निकलेगा वो कितना निकलेगा? 820 रुपये ही निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें नोट डाउन करें। एक क्वेश्चन और, देखिए ऐसे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रश्न है। एक आदमी 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई मूल राशि, कोई धन 2 समान वार्षिक किस्तों में 882 रुपये है, तो धन क्या होगा? वो धन बताना है। तो वही बात, 5% तो 5/100, यानी 6वां क्वेश्चन। तो हम 1/20 कह दें। यहाँ पर पी, यहाँ पर लें इंस्टॉलमेंट। पी है हमारा 20, तो इंस्टॉल है 21, वर्ग करना होता है, इंटू कर दो 441, और यहाँ पर भी हमें 20 से 21 से इंटू, और फिर क्या करते हैं हम 20 का वर्ग बराबर हो गया 400, ऐड कर दें, पी निकालना है तो ये इंटू करेंगे 420 प्लस 400, ये हो गया 820। ये जो वैल्यू है वो किस्त के बराबर है, वो 882 है। तो एक जो वैल्यू है वो 2 के बराबर। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो इसमें क्या करना होगा? 2 से इंटू, यानी 1640 रुपये रहा होगा हमारा मूलधन, तब हमारी ये किस्त बनी होगी फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो है ना किस्त वाले प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आते हैं। आप इसका क्या करें, इसका रिवीजन करते रहें तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नोट डाउन करें। और जिन भाइयों ने यदि मेरा चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें, अपने दोस्तों में इसको भेज दिया करें ताकि वो बच्चे भी फ़ायदा लेते रहें। ये गरीब बच्चों के लिए बनाया हुआ है, पैसा कोई नहीं ले रहे, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसको सीखें, आराम से सीखें, कॉपी पेन लेकर सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।